एक लड़की जो घर से वादा करके निकलती है अपने माता से, अपने पिता से, अपने भाई बहन से कि माँ अब मैं घर की सारी परेशानियाँ दूर कर दूंगा, आप लोगों ने हमें पढ़ाया लिखाया है, अब सारी विपत्ति दूर कर दूंगा। इसी सपने को लेकर वह मुंबई जाती है और वहाँ पर एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करने लगती है। लेकिन उस कार्य करते वक्त ही उसके साथ कुछ ऐसा घटित होता है, ऐसी घिनौनी हरकत होती है कि वह फिर पुनः लौट कर कभी घर नहीं जाती है। वह हमेशा हमेशा के लिए उसी हॉस्पिटल में ही रह जाती है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अभिवादन स्वीकार करिए। सौरभ सोशलिस्ट का स्वागत है आप सभी का अपराध की दुनिया में। दोस्तों, अपराध की दुनिया में सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां आप लोगों के बीच लेकर आता हूं। ये कहानी को रिसर्च करने में काफी समय लगता है, काफी सोर्सेस के माध्यम से, कभी इंटरनेट तो कभी न्यूज़पेपर तो कभी जमीनी हकीकत, फोन कॉल से बात करके आप लोगों के बीच सच्ची कहानियां लेकर आता हूं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि अगर कोई भी स्टोरी आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। तो आइए देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कर्नाटक का एक हल्दीपुर इलाका है, जहां पर 1 जून 1948 को जन्मी एक ब्राह्मण परिवार में, काफी बड़ा परिवार था, वहां पर जन्मी अरुणा शानबाग, जिनकी कहानी आज आप लोगों को सुनाऊंगा, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीनन यह कहानी आपको परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है। अरुणा शानबाग कर्नाटक के हल्दीपुर में जन्मी थी। उनके माता पिता और 6 भाई थे और 3 बहनें थी। 9 संतानों में वह 8वें नंबर की थी। परिवार में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी अरुणा शानबाग घर वालों को कहती हैं कि आप लोगों ने हमें अच्छी शिक्षा दी है, अब मैं जाती हूँ, अब कमाऊंगी और आप लोगों की परेशानियों को दूर करूंगी। इसी सपने को लेकर केजीएम हॉस्पिटल मुंबई, जो पैरोल में है, वहां पर आती हैं अरुणा शानबाग। वह हॉस्पिटल कुत्तों के ऊपर दवाइयों का रिसर्च किया करता है। दवाई मतलब कुत्तों को दवा देकर उसको रिसर्चेस का काम करता है। बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, वहाँ पर बहुत सारे नर्सेज हैं, डॉक्टर है। अरुणा शानबाग भी वहीं आती है। अरुणा शानबाग इतनी व्यवहार कुशल थी कि उनका सभी डॉक्टरों से, सभी नर्सों से काफ़ी अच्छा संबंध था, काफ़ी अच्छी बैठती थी, हंसी मजाक बातचीत हुआ करती थी। अरुणा शानबाग की सभी लोग तारीफ किया करते थे। उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रहते हैं जिससे उनकी शादी होने वाली थी, सगाई हो गई थी। लेकिन अरुणा शानबाग के साथ कुछ ऐसा घटित होता है। एक दिन 27 नवंबर 1973 को अरुणा शानबाग अपने कार्य को समाप्त करती हैं, अपनी ड्यूटी को समाप्त करती हैं। जैसे ही वह अपना कपड़ा चेंज करने के लिए जो बगल रूम बना हुआ है वहाँ पर जाती हैं, तो वहाँ पर पहले से ही घात लगाकर बैठा सोहनलाल वाल्मीकि नाम का, उसी हॉस्पिटल का कुछ लोग सफाई कर्मी कहते हैं, कुछ लोग वार्ड बॉय कहते हैं, अब जो भी वो क्लियर नहीं है। सोहनलाल वाल्मीकि वहां पर घात लगाकर बैठा हुआ था। वह अरुणा शानबाग के ऊपर हमला कर देता है। जो कुत्ते के बांधने वाली चैन होती है उसी से इनके गले को दबा देता है। दबाने के बाद इनके साथ दुष्कर्म भी करता है। उसके बाद इनकी गले की नस दब जाती है और हमेशा हमेशा के लिए यह कोमा में चली जाती है। कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं रहती अरुणा शानबाग। जैसे ही हॉस्पिटल वालों को पता चलता है और सबको पता चलता है, वो लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आती है, सोहनलाल वाल्मीकि को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अरुणा शानबाग उसी दिन से जब उनके साथ यह घटना घटी तभी से वह कोमा में चली गई, कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं थी। उसी हॉस्पिटल के संदीप सरदेसाई थे जिससे अरुणा शानबाग की सगाई हुई थी, शादी होने वाली थी। संदीप सरदेसाई 1 वर्ष तक इंतजार करते हैं, सेवा सत्कार अरुणा शानबाग की करते रहते हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं होता है। फिर 4 साल बाद संदीप सरदेसाई दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन अरुणा शानबाग बिस्तर पर रहती है, बेड पर ही रहती है, कुछ भी बोल नहीं पाती है, कुछ भी इशारा नहीं समझ पाती। समझ लीजिए जिंदा लाश बन के कोमा में जब व्यक्ति चला जाता है तो वह वैसे ही पड़ा रहता है। उधर सोहनलाल वाल्मीकि गिरफ्तार होकर जेल चला जाता है। उसके ऊपर आरोप लगे कि वह दुष्कर्म किया था, लेकिन कोर्ट में यह आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है और 7 वर्ष बाद ही वह बरी हो जाता है। इधर अरुणा शानबाग बेड पर पड़ी रहती हैं। इनका परिवार जो है, यह जब मुंबई में रहती थी तो लोग बताते हैं अपनी बड़ी बहन के पास रहती थी। इनकी बड़ी बहन कुछ दिन आती है, इनकी सेवा सत्कार करती है, देखभाल करती है, लेकिन समय के साथ लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, आवश्यकताएं बदल जाती हैं। कोई अरुणा शानबाग का ध्यान देने वाला नहीं रहता। लेकिन सलाम करिए उस हॉस्पिटल की नर्सों को, उनको तक हमारा सलाम पहुंचाइए। उन लोगों ने
बहुत ही मेहनत किया। अरोड़ा शानबाग के साथ एक परिवार की तरह इनकी देखभाल करते थे, इनको दवाइयाँ दिया करते थे। मतलब अब तो बिस्तर पर ही है अरोड़ा शानबाग, कुछ कहने की कंडीशन में नहीं थी, लेकिन पूरा एक परिवार की तरह उस हॉस्पिटल की नर्सें इनकी 42 वर्ष तक, जब तक यह कोमा में रही, इनकी देखभाल करती रही। इसी बीच में सन 2009 में एक सामाजिक कार्यकर्ता रहती हैं जर्नलिस्ट पिंकी बिरानी। यह मामला हाईलाइट कब हुआ, जब पिंकी बिरानी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की 2009 में कि अरोड़ा शानबाग को इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, क्योंकि यह काफ़ी दिनों से बेड पर है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई किया। सुनवाई करने के बाद इन्होंने कहा कि आप किस बेस पर कह रही हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं उनकी दोस्त हूँ, दोस्त के बेस पर कह रहा हूँ कि इनको इच्छा मृत्यु दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अरोड़ा शानबाग का परिवार उसी हॉस्पिटल वालों को माना और हॉस्पिटल वालों से एक रिपोर्ट मांगी कि आप लोग क्या चाहते हैं। हॉस्पिटल वालों ने, हॉस्पिटल की नर्सों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अरोड़ा शानबाग जब तक जिंदा रहेंगी तब तक इनकी मैं सेवा सत्कार करूंगी, इनकी जो भी मदद हो सकेगी करूंगी। इसके बाद इस केस को खारिज कर दिया गया। जो इच्छा मृत्यु की जो पिंकी बिरानी जर्नलिस्ट थी, या जो मांग की थी, इसको खारिज कर दिया गया और वह हमेशा हमेशा के लिए ही कोमा में बनी रही। 18 मई 2015 को अरोड़ा शानबाग का निधन हो जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बस आपको सचेत करना था, आपको जागरूक करना था कि जो अरोड़ा शानबाग अपने पूरे परिवार को छोड़कर आती है हॉस्पिटल में परिवार की खुशहाली के लिए, उसको परिवार उस हालत में छोड़ देता है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब उस हॉस्पिटल में रहती है तो हॉस्पिटल ही उसका परिवार बन जाता है। और 1-2 दिन नहीं दोस्तों, कोई 1-2-4 साल नहीं झेल पाता, लेकिन उस हॉस्पिटल ने 42 वर्ष तक अरोड़ा शानबाग की देखरेख की और जब तक वह जिंदा रही उनकी मदद की। तो दोस्तों, घटनाक्रम कैसा लगा, कहानी कैसी लगी, कमेंट करके आप लोग अवश्य बताइएगा। और हाँ, हमें कुछ न कुछ कमी जरूर रह गई, क्योंकि जो सोहनलाल वाल्मीकि था उसको कम से कम उम्र कैद की सजा होनी चाहिए थी। शायद उस समय जब यह घटना घटित थी, शायद रेप में, दुष्कर्म में, ऐसे आरोपों में इतनी कड़ी सजा नहीं होती थी, इसलिए वह 7 साल में ही बरी हो गया। फिर बाद में वह घूमता फिरता रहा, कुछ भी रहा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह घटना कैसी लगी, कहानी कैसी लगी। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अंत में बस यही कहूँगा, जिंदगी बहुत छोटी है, किसी का दिल नहीं दुखाएं, कब किसका कहाँ बुलावा आ जाए और जाना पड़े। दीजिए इजाजत, जय हिंद।